So hello students. So our today's topic is isomers. Okay. So let's start with the today's topic. That what are isomers? So isomers are the compounds. Isomers are the compounds having the same molecular formula. Isomers are the compounds having the same molecular formula, but but different structures. बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। इसका मतलब ये है कि आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है बट उनका स्ट्रक्चर अलग होता है। नाउ व्हाट डू मीन बाय द स्ट्रक्चर अलग होता है? इट मींस उनके कनेक्ट होने का तरीका अलग होता है। ओके, विल सी द एग्जांपल्स। ओके, so first the definition: isomers are the compounds having the same molecular formula but different structures. Okay, so the first question is you have to draw the isomers of butane. आपको ब्यूटेन का आइसोमर्स बनाना है। so first of all ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C4H10। तो बेसिकली C4H10 is the molecular formula of the compound, that is butane. With the help of this molecular formula, you have to draw possible structures. Okay, मतलब स्ट्रक्चर अलग होने चाहिए एंड molecular formula same होना चाहिए. And when you will draw different structures, then their names will be different. Why the names will be different? Because nomenclature के certain rules होते हैं जो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था. So अगर उन rules को आप follow करोगे ना correct manner, then with the help of those rules, अगर आपका structures अलग है तो उनका names भी अलग आएगा. That will signify that आपने जो भी compounds बनाए हैं those are isomers. Clear है? चलिए देखिए first structure. फर्स्ट इज द बेसिक स्ट्रक्चर। आप बोल सकते हो टोटल 4 कार्बन एटम्स को सिंपल एक स्ट्रेट ऑर्डर में कनेक्ट कर देना है। कभी भी आइसोमर बनाने अगर आपको आता है क्वेश्चन, लाइक इफ इन द क्वेश्चन इट इज गिवन ड्रॉ द आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, सो द फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट यू विल ड्रॉ इज यू विल यूटिलाइज ऑल द कार्बन एटम्स। जैसे टोटल 4 कार्बन एटम्स है तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर आप बनाओगे उसमें ऑल द कार्बन एटम्स यू विल यूज। तो यहाँ पे टोटल 4 कार्बन एटम्स प्रेजेंट थे, हमने 4 कार्बन एटम्स को एक स्ट्रेट चेन में कनेक्ट कर दिया एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन एटम्स को कनेक्ट कर देंगे। सो बेसिकली राइट वाले कार्बन का 3 हाइड्रोजन होंगे, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन एंड इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन। सो बेसिकली यू कैन काउंट टोटल 4 कार्बन है बट 10 हाइड्रोजन है, तो आप इसको सिंपली ब्यूटेन बोल सकते हो। दिस इज द फर्स्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आपको क्या करना है, 4 कार्बन एटम्स को आपने स्ट्रेट चेन में कनेक्ट कर दिया। नाउ द नेक्स्ट वन इज कनेक्टिंग वन लेस। ओके, वन लेस का मतलब क्या हुआ, पहले 4 कार्बन एटम्स को कनेक्ट करना है, उसके बाद 3 कार्बन एटम्स को कनेक्ट करना है इस ऑर्डर में। ठीक है, तो इफ आई विल कनेक्ट 3 कार्बन एटम्स इन अ स्ट्रेट चेन, देन व्हाट अबाउट द फोर्थ कार्बन एटम? तो फोर्थ कार्बन को कनेक्ट तो करना है। तो आप ये बात प्लीज याद रखिएगा कि कभी भी आपको फोर्थ कार्बन को कनेक्ट करना है तो प्लीज राइट वाले कार्बन में एंड लेफ्ट वाले कार्बन आप कनेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपको फिर से फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा, देन स्ट्रक्चर का रिपीटेशन हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, कहाँ पे? सेंटर वाले कार्बन पे। क्लियर है? अगर आप ऐसा ये ऑर्डर फॉलो करोगे देन डेफिनेटली आपको एक नया स्ट्रक्चर मिलेगा। आपको कैसे पता चला कि नया स्ट्रक्चर है? बिकॉज बाय यूटिलाइजिंग द रूल्स दैट वी हैव स्टडीड वी आर हैविंग अ डिफरेंट नेम। अभी जो कंपाउंड बना इसका नेम अलग होने वाला है, दैट इज व्हाई दीस टू आर आइसोमर्स। वी विल सी द नेम, इसका नेम क्या है। नाउ सी हाउ यू विल राइट द नेम ऑफ दिस। सो बेसिकली इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन, इसके पास भी टोटल 3 हाइड्रोजन, एंड व्हाट अबाउट दिस कार्बन, इट इज हैविंग 1 हाइड्रोजन। नाउ इसमें आप काउंटिंग अगर करोगे तो किधर से भी आप काउंटिंग करो, लेफ्ट से, राइट से, बॉटम से, स्ट्रेट चेन में एक बार में टोटल 3 कार्बन एटम्स ही आएंगे। सो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। नाउ ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन स्ट्रेट चेन में काउंट हुआ नहीं, तो आप इसे क्या बोलोगे? दिस इज अ ब्रांच। दिस इज व्हाट? दिस इज अ ब्रांच। नाउ क्योंकि एक ब्रांच है तो हम लोग रूल्स में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी दैट एक कार्बन अगर ब्रांच में होता है तो उसका नाम क्या लिखते हैं हम लोग? व्हाट्स द नेम? इट इज रिटन एज मिथाइल। और ब्रांच का नेमिंग हम कहाँ पे करते हैं? प्रीफिक्स में, रूट वर्ड के पहले। ओके, सो मिथाइल इज कनेक्टेड टू विच कार्बन? सेकंड कार्बन, सो वी राइट इट एज 2 मिथाइल प्रोपेन। वी राइट इट एज 2 मिथाइल प्रोपेन। 3 कार्बन एटम का स्ट्रेट चेन है तो प्रोपेन हो गया, दैट्स इट। इसके दो ही आइसोमर्स पॉसिबल हैं और कोई तीसरा आइसोमर पॉसिबल नहीं है। सो ब्यूटेन इज हैविंग हाउ मेनी आइसोमर्स?
2 isomers. Clear? Next question is you have to draw the isomers of pentane. So first the molecular formula for pentane is, pentane means total 5 carbon atoms. So 5 carbon atoms, it will have 12 hydrogen. क्योंकि alkane का molecular formula और you can say the general formula आपको याद है, CnH2n plus 2. कार्बन का नंबर 5 है तो 5 का डबल 10 होता है, 10 plus 2 12 होता है, तो C5H12. So again the first structure is simplest structure. Connect all the 5 carbon atoms in a straight chain. आपको मिल जाएगा पहला स्ट्रक्चर, और उसके बाद हाइड्रोजन को आपको कनेक्ट कर देना है. ठीक है, तो CH3 CH2 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 and CH3. Okay, total 5 carbon atoms. So obviously you can call it as pentane. नेक्स्ट क्या ऑर्डर होगा? नेक्स्ट वन लेस. पहले हमने 5 कार्बन एटम्स को एक स्ट्रेट चेन में कनेक्ट कर दिया. नेक्स्ट नाउ विल कनेक्ट 4 कार्बन एटम्स इन अ स्ट्रेट चेन. सो अगर हम 4 कार्बन एटम्स को एक स्ट्रेट चेन में कनेक्ट करते हैं, देन व्हाट अबाउट द फिफ्थ कार्बन? तो ये हम पहले ही बता चुके हैं कि कभी भी फिफ्थ कार्बन को आप राइट मोस्ट लेफ्ट मोस्ट में अटैच नहीं करोगे, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो फर्स्ट स्ट्रक्चर आपका रिपीट हो जाएगा, प्रीवियस स्ट्रक्चर यू कैन से. सो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ अटैच करो या तो यहाँ अटैच करो. सो बेसिकली इन दोनों में से आप किसी भी एक कार्बन के साथ जो लास्ट वाला कार्बन अटैच करते हो, तो दोनों के साथ आपको सेम स्ट्रक्चर मिलने वाला है. या तो आप यहाँ पे करो या तो यहाँ पे, दोनों में से किसी एक के साथ. बेसिकली दोनों से आपको सेम स्ट्रक्चर मिलने वाला है. क्लियर है? उसके बाद हाइड्रोजन कनेक्ट कर दो. CH3 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 CH2 एंड CH. डन? अंडरस्टूड? चलिए देखिए, अगेन इसमें हम काउंटिंग क्या करेंगे? राइट से करेंगे. राइट से काउंटिंग क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यू कैन सी कि अगर हम राइट से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, तो स्ट्रेट चेन में हमारे पास टोटल 4 कार्बन एटम्स हैं, जिसकी वजह से ये जो नीचे वाला कार्बन है, द फिफ्थ कार्बन, ये एक ब्रांच की तरह काम कर रहा है, बिकॉज दिस कार्बन इज नॉट काउंटेड इन द मेन चेन. सो अगर एक कार्बन ब्रांच में होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? मिथाइल. नाउ जो सी राइट काउंटिंग करने से क्या हुआ, ये जो ब्रांच है इसे जो पोजीशन मिला वो मिनिमम मिला है, क्योंकि अगर हम लेफ्ट से काउंट करते तो 1 2 3, देन ब्रांच को क्या पोजीशन मिलता? थर्ड पोजीशन मिलता. बट अगर हमने राइट से काउंट किया तो ब्रांच को सेकंड पोजीशन मिला, दैट इज द मिनिमम पोजीशन. क्लियर है? ओके, सो लेट्स राइट द नेम मेथित प्रॉप ब्यूट. टोटल 4 कार्बन एटम्स है, तो ब्यूट इज द रूट वर्ड. मिथाइल is a branch which is connected to the second carbon, so its name is 2 methyl. Okay, क्योंकि second carbon से वो connected है. And how many carbon atoms in the straight chain? 4. So it will be 2 methyl butane. I hope it is clear. चलिए, इसका एक और आइसोमर बनेगा. क्यों ऐसा बन रहा है आप देखते जाओ. बिकॉज वी आर जस्ट फॉलोइंग अ सिंपल ऑर्डर. पहले हमने 5 कार्बन एटम्स को कनेक्ट किया, फिर हम 4 कार्बन एटम्स को कनेक्ट करते हैं, उसके बाद 3 कार्बन एटम्स को कनेक्ट करेंगे. ठीक है, एक स्ट्रेट चेन में. सो अगर हम एक स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन एटम्स को कनेक्ट करेंगे, सो ड्यू टू विच जो बचे हुए 2 कार्बन आप लोग कहाँ कनेक्ट कर सकते हो? क्या हम यहाँ कनेक्ट कर सकते नहीं? क्योंकि अगर हमने यहाँ कनेक्ट किया तो अगेन स्ट्रक्चर विल बी रिपीटेड. तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ये सेंटर वाले कार्बन में दोनों कार्बन को कनेक्ट करना है. तो इस तरीके से आपके 5 कार्बन एटम्स कनेक्ट हो चुके हैं. क्लियर? CH3 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 CH3. okay, just write the name, first carbon, second carbon, third carbon. So this is the main chain. Okay, this is the main chain, and this chain is having how many carbon atom? 3 carbon atom. और ये इसका क्या हो गया? ये इसका ब्रांच हो गया, और ये भी इसका ब्रांच हो गया. क्लियर? सो नाउ इट इज हैविंग 2 ब्रांचेस. सो नाउ a rule will be activated because यहाँ पे 2 ब्रांचेस आए हैं एंड दोनों ब्रांचेस एक ही टाइप के हैं. सो यू विल राइट इट एज 2,2 डाई मिथाइल, क्योंकि मिथाइल 2 बार रिपीट हुआ है. So 2,2. This 2 is for the first methyl and this 2 is for the second methyl. And क्योंकि दोनों मिथाइल सेम कार्बन से कनेक्टेड है तो 2,2 डाइमिथाइल. एंड क्योंकि 3 कार्बन आइटम्स है तो व्हाट्स द रूट वर्ड? प्रॉप. सो 2,2 डाइमिथाइल propane. I hope it is clear. Okay. Next question. You have to draw the isomers of hexane. Okay. You have to draw the isomers of hexane. चलिए देखिए. Again the molecular formula first. Hexane means 6 carbon, 12 hydrogen. नहीं 12 नहीं,
14 हाइड्रोजन, क्योंकि 6 का डबल 12 होता है, 12 + 2 14. क्लियर, अंडरस्टूड. आगे बढ़े. द फर्स्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर, आई होप यू कैन करेक्ट द हाइड्रोजन एटम्स. So I'm just connecting the carbon atoms. आप हाइड्रोजन एटम्स कनेक्ट कर लेना. क्लियर है. टोटल 6 कार्बन एटम्स है. तो अगर ऑब्वियसली आपके पास टोटल 6 कार्बन एटम्स है, सो व्हाट्स द रूट वर्ड दैट यू विल यूज? हेक्स एन. डन. सेकंड, नाउ यू विल कनेक्ट टोटल 5 कार्बन एटम्स इन द स्ट्रेट चेन. तो अगर हमने 5 कार्बन एटम्स स्ट्रेट चेन में कनेक्ट कर दिया, देन व्हाट अबाउट द लास्ट कार्बन, द सिक्स्थ कार्बन? ऑब्वियसली राइट मोस्ट लेफ्ट मोस्ट कनेक्ट नहीं करेंगे हम, क्योंकि प्रीवियस स्ट्रक्चर रिपीट होने वाला है अगर हम ऐसा करते हैं तो. सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? यहाँ पर अटैच कर सकते हैं. नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं. नाउ अब रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि सर अब इस कार्बन को हम यहाँ पे कनेक्ट करें, पॉसिबिलिटीज आई एम टॉकिंग अबाउट, अगर इस कार्बन को हम यहाँ अटैच करेंगे, सो बेसिकली ये वाला फिर से क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा. तो प्लीज इन बातों का आपको ध्यान रखना है. सो डू नॉट रिपीट द स्ट्रक्चर्स. क्लियर है? हेक्सेन. नाउ counting from the right, 1 2 3 4 5. This is a branch, and this branch is connected to which carbon? Second carbon. So again 2 methyl, root word is what? Pent, because we are having 5 carbon atoms. So 2 methyl pentane. Clear hai? Done. Next structure, 1 2 3 4 5. Total 5 carbon atoms. This carbon is connected to, this is the branch na, and obviously this branch is methyl, because branch में अगर एक carbon है तो we call it as methyl. So this carbon is connected to the third carbon. I mean to say main chain में जो third carbon है उसके साथ ये branch connected है. Clear? So 3 methyl, 5 carbon atoms का root क्या होता है? Pentane. So 3 methyl pentane. Clear? Understood? Next. Now we will try to connect how many carbon atoms? 4 carbon atoms in a straight chain. So 1 2 3 4. Now we are having 2 carbons remaining. तो उन दो कार्बन एटम्स को राइट मोस्ट लेफ्ट मोस्ट अटैच नहीं करेंगे. क्यों नहीं अटैच करेंगे? बिकॉज ऐसा करने से द प्रीवियस स्ट्रक्चर विल बी रिपीटेड. क्लियर है? ओके. So now we will connect these 2 carbon atoms to the second carbon and the third carbon. This is a possible structure. 1 2 3. This is a branch. This is a branch. Okay. So obviously we are having 2 branches and both are methyl. So this time what we'll write? 2 comma 3, because the first methyl is connected to the second carbon and the second methyl is connected to the third carbon. So we call it as 2 comma 3 dimethyl butane. Clear? 2 comma 3 dimethyl butane. Done. One more structure is possible. 4 carbon atoms in the straight chain and the remaining 2 carbon will be connected to the same carbon atom. Basically आप यहाँ पे देखो, ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट में हमने दोनों ब्रांचेस को कनेक्ट किया था. नाउ we will connect both the branches to the same carbon. पहले हम क्या कहते हैं? एक सेकंड में एक थर्ड में. नाउ सेम कार्बन एटम में हम सेम ब्रांचेस को अटैच कर रहे हैं. क्लियर है? सो नाउ द नेम विल बी 1 2 3 4. क्लियर? अंडरस्टूड? सो इट्स नेम विल बी 2 comma 2 dimethyl butane. क्लियर? क्योंकि ये भी मिथाइल और दोनों मिथाइल सेकंड कार्बन से कनेक्टेड. सो 2 comma 2 dimethyl butane. I hope it is clear. Next. So we'll move toward the last question. So you have to draw the isomers of chloropentane. Now first the molecular formula. देखिए, पहली बात तो पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C5H12. बट यहाँ पे मेंशन क्या है? क्लोरोपेंटेन. सो कैन आई से दैट कि यहाँ पे एक हेट्रो एटम का इंट्रोडक्शन हुआ है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय हेट्रो एटम? नाउ C5H12 एक हाइड्रोकार्बन चेन है. इन दैट हाइड्रोकार्बन चेन एक हाइड्रोजन को हम एक क्लोरीन से रिप्लेस कर रहे हैं इन ऑर्डर सो दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन्स फुलफिल्ड. क्योंकि कार्बन अगर 4 बॉन्ड्स बना रहा है, तो अगर हाइड्रोजन को हम रिमूव भी कर रहे हैं, देन इन दैट केस ऑल्सो कार्बन को 4 बॉन्ड्स ही बनाना है. तो अगर हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, so in place of that hydrogen we are introducing chlorine. So basically the molecular formula for chloropentane will what? C5
H11NCl. Okay, C5H11Cl. समझ में आ गई बात? Now, with the help of this, we have to draw the structures. So again, तरीका same रहेगा. First possibility is what? We will try to connect all the 5 carbon atoms in a straight chain. 1, 2, 3, 4, 5. Now, we'll try to attach chlorine at different positions. Like first position पे chlorine, second position पे chlorine, third position पे chlorine. क्लियर है? ऐसे करके टोटल हमारे पास कितने स्ट्रक्चर्स हो गए? 3 स्ट्रक्चर्स हो गए. एंड विल राइट द नेम 1, 2, 3, 4, 5. Numbering has been done. So chlorine is connected to the first carbon. So we call it as 1 chloropentane. Done. Next 1, 2, 3, 4, 5. Now chlorine is connected to which carbon? Second carbon. So it will be written as 2 chloropentane. Okay. Third, numbering 1, 2, 3, 4, 5. Chlorine is connected to the third carbon. So we call it as 3 chloropentane. Done. Understood? आगे बढ़ते हैं. Now 5 carbon atoms को हमने straight chain में connect किया. And after that, we started connecting chlorine atoms. Okay. So in the similar pattern, we will follow. Now we'll try to connect 4 carbon atoms in a straight chain. जो फिफ्थ कार्बन है उसे हम कहाँ अटैच करेंगे? देखो, राइट मोस्ट, लेफ्ट मोस्ट हम अटैच नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा करने से प्रीवियस स्ट्रक्चर रिपीट हो जाएगा. सो नाउ वी विल ट्राई टू कनेक्ट द फिफ्थ कार्बन एटम वेयर ऑब्वियसली यहाँ पे कनेक्ट करेंगे. दीज आर द पॉसिबिलिटी, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, बोथ आर द सेम स्ट्रक्चर्स. क्लियर? नाउ व्हाट यू विल डू, नाउ विल ट्राई टू अटैच क्लोरीन. एक सिंपल ऑर्डर में आप क्लोरीन को अटैच करते जाओ, आपको हर बार न्यू स्ट्रक्चर मिलेगा. लाइक पहले क्लोरीन को यहाँ अटैच करते हैं, फिर क्लोरीन को यहाँ पे अटैच करेंगे, फिर क्लोरीन को थर्ड पे, फिर क्लोरीन को इधर लास्ट. And we will get each time a different structure. So let's write the name first. चलिए काउंटिंग इधर से करेंगे. काउंटिंग हम राइट से करेंगे. ऐसा इसीलिए क्योंकि देखो आप यहाँ पे 2 ब्रांचेस है. एक ब्रांच क्लोरीन है, दूसरा ब्रांच मिथाइल है. जब हम राइट से काउंटिंग करते हैं तो क्लोरीन को फर्स्ट पोजीशन मिल रहा है और मिथाइल को सेकंड पोजीशन मिल रहा है. सो बेसिकली पोजीशन वाइज अगर हम देखें तो ब्रांच जो है वो राइट साइड से काउंटिंग करने में मिनिमम पोजीशन पे ब्रांच में मिल रहा है. सो दैट्स व्हाई वी विल काउंट फ्रॉम द राइट. सो 1, 2, 3. एक बार काउंटिंग कर ले एंड देन एक साथ हम लोग सबका नेम्स लिख लेंगे. ठीक है ना? सिमिलरली अगेन काउंटिंग राइट से 1, 2, 3, 4. नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है ना, ये पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको रूल यहाँ पे समझना पड़ेगा. ठीक है? देखो कैसे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर हम लेफ्ट से काउंटिंग करते हैं, सो 1, 2, 3, 4, लेफ्ट से काउंटिंग करने पे ब्रांच सेकंड और थर्ड पोजीशन में मिल रहा है. ठीक है? चलिए इसको ना अलग से डिस्कस कर लेते हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. चलिए देखें, सी 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 सी, क्लोरीन एंड कार्बन. चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि लेफ्ट टू राइट काउंटिंग करने पे क्या होगा और राइट टू लेफ्ट काउंटिंग करने पे क्या होगा. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज लिसन टू इट वेरी वेरी केयरफुली. लेफ्ट टू राइट काउंटिंग करने पे 1, 2, 3, 4. तो पोजीशन वाइज अगर देखें, पोजीशन वाइज फर्स्ट आई एम टॉकिंग पोजीशन वाइज. ओके, सो लेफ्ट से काउंटिंग करने पे पहला ब्रांच सेकंड में मिल रहा है, दूसरा ब्रांच थर्ड पे मिल रहा है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट कि हम राइट से लेफ्ट काउंटिंग करते हैं 1, 2, 3, 4. अगर हम राइट टू लेफ्ट काउंटिंग करते हैं, सो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द ब्रांचेस? अगेन द पोजीशन इज व्हाट? नाउ इस बार जो मिथाइल है वो सेकंड पे है एंड क्लोरीन थर्ड पे है. सो 2, 3. तो देखो आप, अगर आप लेफ्ट से काउंट करो या आप राइट से काउंट करो, पोजीशन वाइज आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है. देन दैट केस अगेन अ न्यू रूल विल बी एक्टिवेटेड, दैट इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर. क्योंकि पोजीशन से हमें क्लैरिटी नहीं मिल रहा है दैट कि हम लेफ्ट से काउंटिंग करें या राइट से काउंटिंग करें, तो फिर हम क्या देखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर. हमारे पास 2 ब्रांचेस, एक क्लोरीन है एक मिथाइल है. सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर मींस इफ यू स्टार्ट रीडिंग ABCD, तो क्लोरीन का सी पहले आता है, मिथाइल का M बाद में आता है. ओके, तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे? क्लोरीन को प्रेफरेंस देंगे.
I hope this point is clear. So due to this point, giving preference to the chlorine by alphabetical order, counting हम किधर से करेंगे, लेफ्ट से. So 1 2 3 and 4. Clear? Understood? The last one, इसमें तो सिंपल है, काउंटिंग लेफ्ट से करेंगे क्योंकि क्लोरीन is connected to the first carbon atom. So position, minimum position मिल रहा है इसीलिए. 1 2 3 4. Now we'll write the names. Clear है? चलिए names भी लिख लेते हैं. So now we are having two branches. एक है chloro, एक है methyl. So again, while writing the name of the branches, you have to follow alphabetical order. Again, I am repeating. Please listen to it very very carefully. यहाँ पे हमारे पास दो ब्रांचेस हैं. Now आप बोलोगे सर ऐसे भी पहले केसेस है जहाँ हमें दो ब्रांचेस मिले थे, तो ऐसा कोई रूल तो एक्टिवेट नहीं हुआ था. ऐसा इसीलिए हुआ था बिकॉज सपोज यहाँ पे आपके पास दो ब्रांचेस, फर्स्ट मिथाइल सेकंड मिथाइल, तो दोनों सेम टाइप के थे. तो क्योंकि दोनों ब्रांचेस सेम टाइप के थे इसलिए आप मिथाइल के आगे डाई लगा दिए. सो इट इज अंडरस्टूड कि मिथाइल दो बार रिपीट हुआ है. बट नाउ हमारे पास है दो ब्रांचेस है, एक क्लोरीन है एक मिथाइल है. सो क्योंकि दो ब्रांचेस हैं दोनों अलग अलग टाइप के हैं, सो दोनों ब्रांचेस को हमें कहाँ पे लिखना है, प्रीफिक्स में लिखना है. सो वेल राइटिंग देयर नेम्स इन द प्रीफिक्स वी हैव टू फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर. मींस हम पहले क्लोरो को लिखेंगे फिर मिथाइल को लिखेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन. क्योंकि इसीलिए मैंने पहले बोला था पहले हमने काउंटिंग कर लिया है. अब जब काउंटिंग आपने कंप्लीट कर लिया है तो वाइल राइटिंग द नेम्स जस्ट फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर. क्लियर? देखिए, so chlorine is connected to the first carbon atom, so what we write, 1 chloro. Methyl is connected to second, so 2 methyl. And after that method prop but 4 carbon atom, so butane. ठीक है, डन. सेकंड, अब इसका लिखते हैं. क्लोरीन एंड मिथाइल बोथ आर कनेक्टेड टू द सेकंड, सो 2 क्लोरो 2 methyl butane. Done. Understood? Next, numbering has been done. 2 chloro 3 methyl butane. ठीक है, just see the difference in the positions. Okay, 1 chloro 2 methyl, 2 chloro 2 methyl, 2 chloro 3 methyl. Clear है? Next, simple. Chlorine is 1, so 1 chloro 3 methyl butane. Okay, 1 chloro 3 methyl butane. Okay, तो अभी तक टोटल कितना आइसोमर्स बन गए, 7 आइसोमर्स. Okay, 1 2 3 4 5 6 7. One more isomer is possible. Why that isomer is possible? Just listen. ऑर्डर हमने क्या फॉलो किया था, पहले हम 5 कार्बन एटम को स्ट्रेट चेन में कनेक्ट किए, उसके बाद हमने 4 कार्बन एटम्स को स्ट्रेट चेन में कनेक्ट किया. नाउ वन मोर स्ट्रक्चर इज पॉसिबल. वी विल ट्राई टू कनेक्ट we will try to connect 3 carbon atoms in a straight chain, the last isomer. So this was the rule that we had discussed. Okay, please note it down. Okay, important point here. Okay, the last isomer, eighth one. 3 कार्बन एटम्स इस तरीके से, 2 कार्बन, तो 5 कार्बन एटम्स कनेक्ट हो गए एंड एक क्लोरीन को आप यहाँ पे अटैच कर दोगे. दिस इज द लास्ट पॉसिबल आइसोमर दैट वी आर गेटिंग. ओके, सो 1 2 3. नंबरिंग भी हो गया. हाउ मेनी ब्रांचेस, 3 ब्रांचेस हैं. पहला तो क्लोरीन और बाकी दोनों हो गए मिथाइल. सो हाउ विल राइट इट एज 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल propane. Okay, 1 chloro 2,2 dimethyl propane. Okay, so these are the possible 8 isomers for chloropentane. I hope it is clear. Okay students, so we will meet in the next class with some new topics. So thank you very much.